पता है, पूरी दुनिया की मईशत ना एक धागे से लटकी हुई है। ये कहानी है एक ऐसे तंग समुद्री रास्ते की जो पूरी दुनिया को यरगमाल बना सकता है, और हाँ, एक ऐसी चाबी की भी जो इसे आज़ाद करा सकती है। और ये कोई मजाक नहीं, कोई मुबालगा नहीं है। सोचिए, पूरी दुनिया की तवानाई एक ऐसे रास्ते पर मुनहसर है जिसे जब चाहे बंद किया जा सकता है। और यही है दुनिया का सबसे खतरनाक, सबसे नाजुक जियोग्राफिकल चोक पॉइंट। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर ये बंद हो गया तो क्या होगा? यकीन करें, यही वो सवाल है जो दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों को रात को सोने नहीं देता। क्योंकि अगर ये रास्ता बंद हुआ ना, तो आलमी मईशत को एक जबरदस्त हार्ट अटैक आ सकता है। चलें देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले बात करते हैं इस खतरनाक आबी गुजरगाह की। इस मसले का नाम है आबनाए हुर्मज़, जो दर्जनों ममालिक के लिए उनकी मुआशी शहरक की हैसियत रखती है। अच्छा, जरा नक्शे पर नजर डालें। एक तरफ है खलीज फारस, जिसके एक किनारे पर ईरान है, दूसरी तरफ मुत्तहिदा अरब इमारात और ओमान। और इन दोनों के बीच में समंदर की ये जो तंग सी गली नजर आ रही है ना, इसी को कहते हैं आबनाए हुर्मुज़। अब ये जो पूरी आबनाए है, इसकी कुल चौड़ाई सिर्फ 21 मील है, यानी कोई 33 किलोमीटर, जो कि पहले ही काफ़ी तंग है। लेकिन असल खतरा ये नहीं है। असल खतरा ये है कि इतने बड़े समंदरी रास्ते में बड़े जहाज़ों के आने जाने के लिए जो महफूज लेन है ना, वो सिर्फ 2 मील चौड़ी है। जी हाँ, सिर्फ 2 मील। और यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। तो सवाल ये है कि ये तंग सा रास्ता आखिर इतना अहम क्यों है? देखें, यहां से रोजाना 2 करोड़ 10 लाख बैरल तेल गुजरता है। ये इतना तेल है कि पूरी दुनिया में समुद्र के जरिए होने वाली तेल की तिजारत का तकरीबन 1/3 बनता है। और बात सिर्फ तेल पर खत्म नहीं होती, दुनिया की 1/4 LNG यानी माए कुदरती गैस भी यहीं से होकर गुजरती है। तो कौन कौन है जो इस रास्ते पर इन्हिसार करता है? अच्छा, एक तरफ तो हैं तेल पैदा करने वाले ममालिक, जैसे सऊदी अरब, इराक, कुवैत, कतर। और दूसरी तरफ हैं इस तेल के खरीदार। उनमें सबसे बड़ा खरीदार है चीन, और उसके बाद जापान, जनूबी कोरिया और भारत जैसे ममालिक आते हैं। सच तो यह है कि इन ममालिक की मायशियतें हुर्मस से आने वाले तेल के बगैर चंद हफ्तों के अंदर ही मफलूज होकर रह जाएंगी। चलें अब जरा एक मंजरनामे पर गौर करते हैं। सोचें क्या होगा जब ये शहरग, ये लाइफलाइन अचानक कट जाए। आएं तसव्वुर करते हैं। साल है 2026। मशरिक़ वस्ता में एक बड़ी जंग छिड़ जाती है और आबनाए हुर्मुज़ के इस 2 मील चौड़े रास्ते को या तो बारूदी सुरंगें बिछाकर या फिर किसी बड़ी ताकत के जरिए ब्लॉक कर दिया जाता है। अब क्या होगा? नतीजा सीधा सीधा एक आलमी माशी हार्ट अटैक। चंद घंटों के अंदर अंदर तेल की कीमतें $70 से सीधा $200 से भी ऊपर चली जाएंगी। चंद दिनों में दुनिया भर की सप्लाई चेन्स जैसे बर्फ की तरह जम जाएंगी और कुछ ही हफ्तों में वो तमाम मुआशियतें जो हॉर्मुज़ पर इन्हिसार करती हैं मफलूज होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन हर मसले का कोई ना कोई हल जरूर होता है। तो इस बहरान का स्ट्रेटेजिक हल क्या है? एक लफ्ज में, गवादर। ग्वादर की सबसे बड़ी ताकत, इसकी असल ताकत, इसकी लोकेशन है। ये आबनाए हुर्मुज़ के खतरनाक जंगी जोन से तकरीबन 600 किलोमीटर बाहर बहीराए अरब के बिल्कुल खुले और महफूज पानियों में है। तो सोचिए, जब बहरान आएगा और हुर्मुज़ एक रेड जोन बन जाएगा, तो पूरी दुनिया के लिए वाहिद महफूज ऑप्शन क्या होगा? जी, ग्वादर। सारे जहाज अपना सामान हुर्मुज़ के बजाय ग्वादर में उतारेंगे और वहां से फिर ये सामान ज़मीनी रास्ते से अपनी अपनी मंजिलों तक पहुंचाया जाएगा। और इस एक कदम से तिजारत की 3 बिल्कुल नई शाहराहें खुलेंगी। पहली, चीन के लिए एक नई लाइफलाइन। दूसरी, सेंट्रल एशिया के लिए दुनिया तक पहुंचने का एक गेटवे। और तीसरी, खुद मशरिक़ वस्ता के लिए एक महफूज रिवर्स सप्लाई का रास्ता। तो अब आते हैं इस हिस्से पर जिसका सबको इंतजार है कि इस सबसे पाकिस्तान को क्या मिलेगा। देखें, इस एक बाईपास के जरिए पाकिस्तान एक मकरूज मुल्क से एक जुग्राफियाई किराएदार माइशत बन सकता है। यानी दुनिया पाकिस्तान को उसके अहम रास्ते इस्तेमाल करने का मुआवजा देगी, या यूं कह लें कि किराया देगी। शुरू करते हैं पहले फायदे से। सिर्फ चीन के तेल की ट्रांजिट फीस से ही पाकिस्तान सालाना $2 अरब तक कमा सकता है। इसके अलावा जब ग्वादर में ही तेल रिफाइन होगा तो हमें बाहर से महंगा पेट्रोल नहीं खरीदना पड़ेगा, जिससे सीधी सीधी सालाना $1 अरब की बचत होगी। फिर एक और चीज देखें, इस वक्त दुबई और फुजेरा जहाज़ों में ईंधन भरने से अरबों डॉलर कमाते हैं। अगर ग्वादर उस मार्केट का सिर्फ 10% हिस्सा भी हासिल कर लेना, तो ये मजीद $1.2 अरब की सालाना आमदन है।
اور آخر میں جب سینٹرل ایشیا کے ممالک اپنی تجارت کے لیے گوادر استعمال کریں گے تو اس تجارت کا صرف 30% ہینڈل کرنے پر بھی پاکستان کو سالانہ $500 ملین کا اضافی ٹیکس ریونیو مل سکتا ہے۔ لیکن یہ سب تو بڑے بڑے نمبرز ہیں، سوال یہ ہے کہ اس کا ایک عام بلوچ کی زندگی پر کیا اثر پڑے گا؟ تو سنیں، اس کا مطلب ہے ٹرک ڈرائیوروں اور ہیلپرز کے لیے کم سے کم 30,000 نئی نوکریاں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو زمینیں آج بینجر ہیں کل وہ کروڑوں کی کمرشل پراپرٹی بن جائیں گی۔ اور ہاں، ملک کا تیز ترین انٹرنیٹ جو وہاں کے نوجوانوں کے لیے فری لانسنگ اور ای کامرس کے عالمی دروازے کھول دے گا۔ تو بات صاف ہے، یہ سب مل کر توانائی کا پورا نقشہ ہی بدل کر رکھ دے گا، اور تاریخ ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ جب بھی پرانے تجارتی راستے بند ہوتے ہیں نا، تو دنیا ہمیشہ نئے مراکز تلاش کر ہی لیتی ہے۔ چائنا کی مثال ہی لے لیں، گوادر کا راستہ اس کے لیے نہ صرف 12,000 کلومیٹر کا سفر کم کر کے صرف 3,000 کلومیٹر کر دیتا ہے اور 45 دن کا وقت بچا کر صرف 10 سے 12 دن پر لے آتا ہے، بلکہ اس سے چین کو صرف ایندھن کے خرچے میں سالانہ $2 ارب کی بچت ہوتی ہے۔ اب اس سے بڑی اسٹریٹجک اہمیت کی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور آخر میں سب سے اہم بات، کہتے ہیں کہ جغرافیہ کبھی نہیں بدلتا، لیکن جب حالات بدلتے ہیں تو وہی جغرافیہ قوموں کی قسمت بدل دیتا ہے۔ اور آج گوادر وہ چابی ہے جو پاکستان کی تقدیر بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ تو آخری سوال یہ ہے کہ کیا ہم سب اپنی آنکھوں کے سامنے عالمی تجارت کے ایک بالکل نئے مرکز کو جنم لیتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہمیں آنے والا وقت ہی دے گا۔